हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे भारत और पाकिस्तान 2025 के युद्ध के बारे में। भारत का पाकिस्तान के साथ लंबा युद्ध कितना महंगा पड़ता। दोस्तों, इस जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, साथ में ये भी जानेंगे भारत पाकिस्तान से इतना ताकतवर क्यों है और भारत के पास सैन्य शक्ति कितनी है और पाकिस्तान के पास कितनी सैन्य शक्ति है। साथ में ये भी जानेंगे कि परमाणु बम भारत के पास ज़्यादा हैं या पाकिस्तान के पास ज़्यादा हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए वीडियो में ऐसे ही बने रहें। भारत ने पाकिस्तान को आतंकी हमलों का समर्थन करने पर सजा देने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, लेकिन फिर तनाव कम करने का फैसला किया क्योंकि लंबे युद्ध से दोनों देशों को नुकसान होता। स्वामीनाथन ने लिखा है, भारत ने अपनी ताकत दिखा दी है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह पाकिस्तान को आतंकी हमलों का समर्थन करने के लिए जरूर सजा देगा। वह पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से नहीं डरेगा। भारत के पास नए ड्रोन और मिसाइलें हैं जिनसे वह पाकिस्तान के अंदर गहराई तक हमला कर सकता है। इसके लिए भारत के विमानों को पाकिस्तान की सीमा में जाने की भी जरूरत नहीं है। भारतीय नौसेना भी पाकिस्तान के तटीय इलाकों में रक्षा ठिकानों पर हमला कर सकती है। यह बातें साफ करने के बाद अब तनाव कम करने का समय आ गया था। कम समय में किसी भी पक्ष की पूरी तरह से जीत होना मुमकिन नहीं था। लंबा युद्ध दोनों देशों के लिए बहुत बुरा होता। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बदलता, बस लोगों की जान जाती, नुकसान होता और सैन्य खर्च बढ़ता। वाशिंगटन डीसी में भारत और पाकिस्तान को ऐसे देशों के रूप में देखा जाता है जिनके बीच पहले भी 2016-2019 में सैन्य टकराव हुए हैं, लेकिन वे राजनीतिक रूप से समझदार हैं और गंभीर स्थिति से बचेंगे। एक समय ऐसा लग रहा था कि वह सोच बहुत ज्यादा आशावादी है, लेकिन दोनों देशों ने संघर्ष खत्म करने का रास्ता खोज लिया। हालांकि भारतीय सूत्रों ने ट्रंप के अमेरिका द्वारा मध्यस्थता करने के दावे का खंडन किया। दोनों देशों की मीडिया ने देशभक्ति के नाम पर नेताओं को खूब उकसाया। उन्होंने जीत तक लड़ने की कसम भी खाई। एक समय था जब देशभक्ति की भावना को जगाना और आतंकवाद के खिलाफ भारत को एकजुट करना जरूरी था, लेकिन अब युद्ध विराम का समय आ गया है। कश्मीर में आतंकवाद का कोई सैन्य समाधान नहीं है। सेना कई दशकों से राज्य में तैनात है, लेकिन यह समस्या राजनीतिक है और इसका समाधान अभी तक नहीं निकला है। बहुत सारे कश्मीरी पाकिस्तान के समर्थन से आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। कश्मीरियों की सोच बदलने और उन्हें सही मायने में शामिल करने में समय लगेगा। इसके लिए राजनीतिक कौशल की जरूरत है। पाकिस्तान में कुछ ठिकानों पर हमला करने से यह बदलाव नहीं आएगा, भले ही इसके कुछ और कारण हो। भारतीय टीवी पर पूर्व सेना अधिकारियों और नेताओं ने सैन्य पहलुओं के बारे में बात की। उन्होंने भारत की सैन्य ताकत, पाकिस्तान में घुसपैठ और पाकिस्तान को सबक सिखाने के संकल्प की खूब तारीफ की। एक समय था जब वह सब जरूरी था, लेकिन अब हकीकत को समझने की जरूरत है। मीडिया ने भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत की तुलना करने वाले चार्ट भी दिखाए हैं। भारत के पास 14 लाख सक्रिय सैन्य कर्मी हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 6 लाख हैं। भारत के पास 2229 सैन्य विमान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 1399 हैं। भारत के पास 3151 टैंक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 1839 हैं। भारत के पास 30 बड़े युद्धपोत हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 10 हैं। भारत के पास 18 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 2 परमाणु हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 8 हैं, जिनमें से कोई भी परमाणु नहीं है। भारत के पास 2 विमान वाहन हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। इससे ऐसा लग सकता है कि भारत के पास बहुत ज़्यादा ताकत है और वह पाकिस्तान को आसानी से हरा सकता है, लेकिन यह सच नहीं है। भारत को अपनी सेना को चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ने के लिए तैनात करना पड़ सकता है। चीन पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मानता है और अगर उसे हारने का गंभीर नुकसान होने का खतरा होता है तो उसे समर्थन देना जरूरी है। अगर चीन की सैन्य ताकत की
तुलना भारत से की जाए तो भारत बहुत कमज़ोर लगेगा। भारत का सबसे बड़ा डर हमेशा से यही रहा है कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर हमला करेगा। इससे हमारी सारी बातें बेकार हो जाएंगी। चीन को दूर रखना बहुत ज़रूरी था। भले ही चीन सीमा पर ज़्यादा सैनिकों को इकट्ठा करने से ज़्यादा कुछ ना करे, हमें इससे बचना था। इसीलिए युद्ध विराम एक अच्छा फैसला था। मीडिया ने दोनों देशों की आर्थिक ताकत के बारे में भी जानकारी दी है, ताकि यह दिखाया जा सके कि पाकिस्तान युद्ध नहीं कर सकता। भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और यह सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उसे बार बार IMF से पैसे लेने पड़ते हैं। हालांकि अगर पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो जाता है तो चीन अपने रणनीतिक साझेदार को बचाने के लिए वित्तीय सहायता देगा। चीन और पाकिस्तान हमेशा भारत से ज़्यादा मजबूत रहे हैं, चाहे वह अर्थव्यवस्था हो या सैन्य ताकत। भारत ने IMF से पाकिस्तान को मिलने वाले $1 अरब के कर्ज का विरोध किया था। मीडिया के एक हिस्से ने उम्मीद जताई थी कि भारत जीत जाएगा। आखिर IMF अपने पैसों को युद्ध में इस्तेमाल करने की इजाज़त कैसे दे सकता है? लेकिन IMF का कर्ज आसानी से मिल गया, जिससे पता चलता है कि दूसरे देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतराल की निंदा कर सकते हैं, लेकिन वे पाकिस्तान की खुलकर निंदा नहीं करेंगे और न ही उसे सजा देंगे। इस बात का असर युद्ध विराम स्वीकार करने के फैसले पर जरूर पड़ा होगा। एक कार्टूनिस्ट के ट्रम्प को अपना सिर पकड़कर यह कहते हुए दिखाया था, तनाव कम करो और मुझे शांति से अपना ट्रेड वॉर लड़ने दो। बिल्कुल यही हुआ। सभी युद्ध बुरे होते हैं, लेकिन कुछ दूसरों से बेहतर होते हैं। इसका मतलब है कि कुछ युद्धों को टाला जा सकता है या उनसे बचा जा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान और भारत के युद्ध का यह फैसला सही था या गलत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसे ही ऐतिहासिक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।